नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी क्लिनिकल प्रोटोकॉल को समझते हैं। प्रिमाक्विन का इस्तेमाल। ये एक ऐसी दवा है जो बार बार होने वाले मलेरिया के इलाज के लिए, मतलब रिलैप्सिंग मलेरिया के लिए बहुत ही अहम है। तो आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम इस पूरे प्रोटोकॉल को एक सफ़र की तरह देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है, फिर सुरक्षा के नियम क्या हैं, निगरानी और साइड इफ़ेक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे, और ये भी जानेंगे कि इलाज में मरीज़ की क्या भूमिका होती है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि कामयाबी को कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, इस इलाज का असली मकसद आखिर है क्या? देखिए, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि अभी के लिए तबीयत ठीक हो जाए। नहीं, असली लक्ष्य है रेडिकल क्योर। इसका मतलब है मलेरिया के परजीवी को शरीर से जड़ से ही खत्म कर देना, ताकि ये बीमारी लौटकर वापस ना आए। तो एक तरह से ये भविष्य की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी रूल्स पर। यह पक्का करना बेहद जरूरी है कि ये इलाज मरीज के लिए पूरी तरह से सही और सुरक्षित हो। ये नियम बिल्कुल साफ हैं और इसमें मरीज की सुरक्षा ही सबसे ऊपर है। इसीलिए प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन के दौरान या अगर कोई और गंभीर बीमारी पहले से है तो प्रिमाक्विन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सावधानियां ही इलाज को सेफ और असरदार बनाती हैं। अच्छा, इलाज के दौरान मेडिकल टीम लगातार मरीज की सेहत पर नजर रखती है। इसे किसी डरावनी लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना चाहिए, जो सिर्फ मरीज की देखभाल के लिए बनाया गया है। अब एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है कि इसके संभावित साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी जानकारी कितनी व्यवस्थित तरीके से दी गई है। यहाँ साइड इफेक्ट्स को समझने में आसान कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, खून से जुड़े कुछ बदलाव हो सकते हैं, या फिर सिरदर्द और खुजली जैसे सामान्य लक्षण भी दिख सकते हैं। तो पॉइंट यह है कि मेडिकल टीम इन खास संकेतों पर लगातार नजर बनाए रखती है। चलिए, अब इलाज के उस पहलू पर चलते हैं जो इसे एक टीम वर्क बनाता है। यहाँ पर मरीज खुद हेल्थ केयर टीम का एक बहुत ही अहम सदस्य होता है। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन जरूरी कदम है जिनका मरीज को पालन करना होता है। हर कदम के पीछे एक वजह है, जैसे खाने के बाद दवा लेने से पेट की दिक्कतें कम होती हैं, और सबसे जरूरी, कोर्स पूरा करना। इससे ये पक्का होता है कि परजीवी शरीर से पूरी तरह खत्म हो गया है। और ये पार्टनरशिप असल में काम कैसे करती है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है मेडिकल टीम। उनका फोकस होता है टेक्निकल चीजों पर, जैसे लिवर और ब्लड टेस्ट। और दूसरी तरफ है मरीज। उनका काम है अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना, जैसे कहीं बुखार तो नहीं आ रहा, पेशाब का रंग गहरा तो नहीं हो रहा, या देखने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तो इस तरह दोनों मिलकर एक टीम की तरह इलाज को सुरक्षित बनाते हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। मतलब, ये कैसे पता चलेगा कि इलाज ने अपना काम कर दिया है और हमारा लक्ष्य हासिल हो गया है? कामयाबी को मापने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तो ये कि मरीज को बेहतर महसूस होने लगता है, मलेरिया के लक्षण कम हो जाते हैं। और दूसरा, और भी पक्का तरीका, लैब टेस्ट। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि खून में अब परजीवी मौजूद नहीं है। तो अंतिम मकसद बिल्कुल साफ है, शरीर को परजीवी से पूरी तरह मुक्त करना, बस। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये पूरा विश्लेषण दिखाता है कि कैसे एक अच्छी तरह से बनाया गया प्लान, जिसमें मेडिकल टीम और मरीज दोनों की भूमिकाएं साफ हों, एक मुश्किल मेडिकल प्रक्रिया को भी एक कामयाब और संभालने लायक सफर में बदल सकता है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आप दवा के बारे में तो काफ़ी कुछ जान ही चुके होंगे, लेकिन दवा का प्रयोग सोच समझकर और डॉक्टर की सलाह से ही करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का पता लग सके। धन्यवाद।